हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवामोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4, उसमें मैथ्स मैजिक और चैप्टर नंबर 4 टिक टिक टिक। यानी कि फ्रेंड्स इसमें हम जो हमारी घड़ी होती है क्लॉक, उसके बारे में पढ़ेंगे। पंपोस एंड साजिया वर डिस्कसिंग दोस टाइम दोज हुज होम इज फर्दर फ्रॉम स्कूल। यानी कि पंपोस और साजिया है, दोनों बातें कर रहे हैं कि किसका घर है वो सबसे नजदीक है, किसका है दूर है। आई हैव वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल। यानी कि मुझे 5 मिनट लगते हैं स्कूल में आने के लिए। आई जस्ट वॉक 2 मिनट्स टू रीच, मैं 2 मिनट में पहुंच जाती हूँ। इम्पॉसिबल, योर होम इज फादर फ्रॉम स्कूल। तो ये आप गलत बोल रहे हैं, आपका घर तो बहुत दूर है। बट आई चेकड माई वॉच, लेकिन मैं मेरी वॉच में देखती हूँ। आई स्टार्टेड एट स्कूल एट 7 o'clock। व्हेन आई रीच स्कूल द मिनट्स हैड मिनट 2। यानी कि मैं जब घर से 7 बजे निकलती हूँ तो 2 मिनट में मैं पहुंच जाती हूँ। फिर शुडंट इट बी 2 मिनट पास्ट और 7:02। यानी कि ये 2 मिनट पास्ट होगी तो 7:02 हो जाएगी। लेकिन ये देखो यहाँ पे 2 पे उन्होंने जो आ गया, इसलिए बोल रहे हैं कि 2 लगे और 10 मिनट होंगे। यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल 7:10। हाउ कैन यू सी दिस थिन लाइन बिटवीन द नंबर्स। क्या आपने नंबर के जो बीच में लाइन है वो देखी है? यस, सो व्हाट? द मिनट हैड मूव्स क्रॉस द 10 लाइन्स आफ्टर 12, सो इट इज 10 मिनट पास्ट 7:10। आई स्टार्ट फ्रॉम एट 7, आई रीच द 7:05। सी द टाइम्स हैंड मूव्स अक्रॉस द 5 लाइन्स। यानी कि जो टाइम्स होती है जो बीच में, यानी 12 से लेकर जो लाइन होती है वो मिनट्स की लाइन होती है। 1 2 3 ऐसी मिनट्स होती है। अब 5 10 15 ये मिनट होते हैं। प्रैक्टिस टाइम 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम क्लॉक, हु इज राइट। यहाँ पे 3 जो लड़के हैं, जो फ्रेंड्स है, वो क्या कर रहे हैं, टाइम को पढ़ रहे हैं। उसमें से ये कौन कौन गलत है? तो देखिए यहाँ पे इस 12:15 बजे है, तो यहाँ पे लिखा है 12:03, यहाँ पे 12:15 और यहाँ पे 3 o'clock। चिक्कू, पिट्टू और पिंकी, तो ये इसमें बिट्टू है वो सही है। उसके बाद यहाँ पे 5 यानी कि 5:30 के ऊपर 5 है, ऐसा है। तो ये देखिए यहाँ पे पिंकी है वो सही है। उसके बाद 7:15 है, तो 7:15 में पिंकी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शो द फॉलोइंग टाइम इन द क्लॉक। यहाँ पे टाइम को हमें शो करना है। देखिए 3:10 है, तो आपको 3 में जो छोटा है वो ओवर का कांटा होता है, इसलिए उसको कैसा करना है, छोटा करना है। और मिनट का कांटा है वो बड़ा है, तो यहाँ पे ये बड़ा थोड़ा सा करना है। ये 3:10 पर हम पहुंच गए। उसके बाद 6:40, तो देखिए 6 में छोटा। और देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ 12 से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ 12 से 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट, उसके बाद 35 मिनट और 40 मिनट, यानी दूसरा लंबा यहाँ पे है। उसके बाद 4 और 4:15, तो 4 यहाँ पे देखिए 4 कहाँ है, देखिए ये 4 है यहाँ पे, ये 4 और अभी 15, तो ये 45 सॉरी, तो 45 सामने, 4:45 तो ये सामने, ये 5 और 4 के बीच में आएगा। उसके बाद 2:20, तो 2 तो हमें पता ही है ये रहा, और 20 यानी कि ये 4 के साइड। 3:15, तो ये यहाँ पे 3 एक और 15 दूसरा भी वहाँ आएगा, साथ में आएगा दोनों। 7:35, तो यहाँ पे 7 है वो 7 और 8 के बीच में आएगा। 35 है वो यहाँ पे 30 और 35, यानी कि वहाँ भी दोनों साथ में आएंगे। डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? इफ यस देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू। आपको अगर स्काई में देखना पसंद है तो आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा। एट व्हाट टाइम डज द सन राइज एट योर प्लेस। आपके जो घर होता है, आपका जो प्लेस है, वहाँ पे सन कब राइज होता है, तो 6 o'clock। उसके बाद व्हेन डज द सनसेट, सनसेट को बताया तो 6 o'clock 7 o'clock यहाँ पे हो जाएगा। डज द सन राइज एंड सेट एट द सेम टाइम एवरी डे। सभी दिन में वो सेम होता है? नहीं, सभी दिन में सेम नहीं होता है। लुक एट द न्यूज़पेपर एंड सी द सनराइज एंड सनसेट डिफरेंट मंथ्स। तो फ्रेंड सनराइज और सनसेट है वो आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। लुक एट द फोटो एंड गेस द टाइम डिस्प्ले। ये फोटो देखकर आप बता सकते हैं कितना टाइम हुआ होगा। दिस फोटो इज टेकन इन पेरिस, फ्रांस। इन पेरिस द सन सेट्स आफ्टर 9 PM एट नाइट ड्यूरिंग अ समर। दिस फोटो वाज टेकन एट नाइट।
बट इन विंटर इट बिकम्स डार्क हियर 4 PM इन द इवनिंग। सो फ्रेंड्स ये फोटो है वो फ्रांस का है, पेरिस का, फ्रांस का। जो यहाँ पे क्या होता है, अभी रात के 9 बजे है, यानी गर्मियों का दिन है, समर है, रात के 9 बजे देखिए यहाँ पे अंधेरा नहीं हुआ है। लेकिन जब सर्दी आएगी, विंटर का सीजन आएगा, तो यहाँ पे 4 बजे अंधेरा हो जाएगा। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल टेक द मिनट्स हेड मूव फ्रॉम। यहाँ पे देखिए हमें कहाँ से कितना टाइम हुआ है वो फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे 4:35 हुआ है, उसमें से हम 4:50, 35 में से 50 निकालो, सॉरी 50 में से 35, सो कितना होगा 50 में से 35। देखो यहाँ पे, यहाँ से हम गिनते हैं 5, 10, 15, तो आंसर आएगा 15। या फिर अगर आप इसको 5, 10, 15 या फिर उसमें बीच में ही लोगे तो 10 मिनट्स होगा। उसके बाद यहाँ पे 1:30 बजे है, यहाँ पे 6:15 बजे, ठीक है, 1:30 बजे 6:15 बजे, तो कितना होगा, यानी कि जो 1:35 यहाँ पे दिया हूँ, देखिए लिखकर मैं आपको बताता हूँ, 1:30 एक में बजा है और दूसरे में कितना है 6:15, ठीक है। यानी कि ये कितना हुआ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, इसका मतलब 5 ओवर तो पहले से हो गए, क्योंकि 6 में से हम 1 निकालोगे तो 5 होगा, और यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 15 है, 13 में से 15 निकालोगे तो आंसर आएगा 15। सो आंसर है 5:15। इतने मिनट्स, अभी मिनट्स में उनको कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर होता है फ्रेंड्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट होते हैं। So 5 hour is equal to how many? So 16 multiply 5 is equal to 30 minutes। ये पहले वाली 30 मिनट आ गई और 15 मिनट दूसरी, यानी 300 प्लस 15, सो आंसर आएगा 315। तो यहाँ आंसर आएगा 315। उसके बाद 4 यहाँ पे हो गए, ये 4 पे है तो यहाँ पे 4, ये 3 हो गए, क्योंकि वो 4 और 3 के बीच में ये होगा 3, ये यहाँ पे 30, 35, 40, सो 340, और ये आंसर है 4, तो कितनी मिनट होगी 20 मिनट, यहाँ पे आंसर आएगा 20 मिनट। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 और 5 मिनट है, ये देखो ये काटा है ना, ये बड़ा है, इसलिए 6 और 5 बजे, यहाँ पे 6 और 15 बजे है, तो 10 मिनट का आंसर आएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे 7 और 10 बजे है, 7, 10, यहाँ पे 8 और कितने हो गए, यानी कि 7:45 बजे है, 7:45, यहाँ पे 7, 10, 7:45, 45 में से 10 निकाल दीजिए, इसलिए 35 मिनट। ड्रॉ वेयर हैंड विल बी, यानी कि हमें हैंड ड्रॉ करना है 20 मिनट आफ्टर 6 o'clock, 6 o'clock के बाद 20 मिनट, तो ये 6 o'clock, यहाँ पे 20 यहाँ आ जाएगी। उसके बाद 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock, तो 7 o'clock यहाँ और 10 मिनट यहाँ। उसके बाद 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock, यहाँ पे 8 o'clock और 30 मिनट यहाँ पे इतना हो जाएगा। 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, सो ये 5 o'clock पहले, उसके बाद 50 मिनट। हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक, यानी कि आपके स्कूल की असेंबली कितना टाइम लेती है, और आपको लिखना है यहाँ पे हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक, लंच ब्रेक कितना है वो लिखना है। हाउ लॉन्ग योर गेम्स पीरियड, गेम्स पीरियड कितना है वो भी आपको लिखना है। इट इज सेम ऑल ऑफ द पीरियड, यानी सभी पीरियड सेम है, तो 35 मिनट के, 30 मिनट के, जो भी हो यहाँ पे आपको लिखना है। द गेम्स पीरियड एंड लंच ब्रेक सीम वेरी शॉर्ट आरंट दे, और जो गेम पीरियड और लंच ब्रेक होता है कि कैसा होता है, शॉर्ट होता है, छोटा होता है। हाउ मेनी मिनट्स कैन दिस एक्टिविटी टेक अ मेक द गेस, सो फ्रेंड्स ये आप कर दीजिएगा, क्योंकि कितनी टाइम लगेगा वो आपको पता होगा। बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, फिलिंग अ बकेट, स्वीपिंग योर रूम। एक्टिविटी टाइम इन 1 मिनट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू, 1 मिनट में आप क्या कर सकते हो ये आपको करना पड़ेगा। स्नैप योर फिंगर, आपकी फिंगर को स्नैप करना। स्किप अ रॉप, यहाँ पे रॉप यानी स्किप करना। जंप अप एंड डाउन, जंप अप एंड डाउन, 1 मिनट में आप कितना खा सकते हो। ईट
राइट मोर सच अ फन एक्टिविटी दिस कॉलम, दूसरी एक्टिविटी भी आप लिख सकते हैं। हियर द मदर चैलेंज फॉर यू, हाउ लॉन्ग कैन यू। अभी मदर आपको एक चैलेंज कर रही, अनदर आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप कितने लंबे हैं, यानी कितनी लंबाई तक आप जा सकते हैं। स्पीक नॉन स्टॉप, आप कितना बोल सकते हैं। स्टैंड और वन लेग, एक पाँव पे कितनी देर खड़े रखते हैं। सिंग विदाउट अ ब्रेक, आप कितनी देर तक बोल सकते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ट्राई करनी है सभी आपको घर पे। उसके बाद हाउ लॉन्ग डू यू टेक, आप कितनी लंबी ये सब कर सकते हैं। रन 50 मीटर रेस, 50 मीटर रेस कितनी देर में कंप्लीट करते हैं। कलेक्ट 50 पेबल्स ग्राउंड में से आप कब ले सकते हैं। काउंट 1 to 100, 1 से 100 का काउंट आप कैसे करते हैं, कितनी देर में। लेट्स लुक एट द क्लॉक अगेन, सोल्व दिस वन। क्लॉक देख के हमें ये सोल्व करना है। द मिनट हैड स्टार्टेड फ्रॉम 2, हाउ मेनी मिनट्स विल टेक टू कम बैक टू अगेन। अगर एक जो हैंड है, मिनट का हैंड है, वो 2 मिनट्स पे है, इन 2 पे है, तो हाउ मेनी मिनट्स, कितनी मिनट लगेगी उसे वहां पे पहुंचने के लिए। तो 60 मिनट लगेगी। फिर से वो 2 से आएगा तो यहाँ पे ऐसे जाएगा तो 60 मिनट लगेगी, यहाँ पे आएगा 60। उसके बाद व्हाट हैपन टू आवर हैंड, डज इट ऑल्सो मूव, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम अनदर वन नंबर टू नेक्स्ट नंबर। यानी हवर का हैंड है, उसे दूसरे हैंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो उसको 60 मिनट लगेगी। आगे लुक अराउंड यू, ए लिस्ट एक्टिविटी टेक अबाउट 1 आवर कंप्लीट। 1 घंटे में आप कितनी एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं, यहाँ आपको लिखना है। उसके बाद हाउ लॉन्ग डज इट टेक कुक डिनर एट होम, घर पे जो खाना बनता है वो कितनी देर में बनता है। मोर देन 1 आवर या लेस देन 1 आवर, 1 घंटे में बन जाता है, 1 घंटे से ज्यादा बनता है। आस्क योर फादर, आपके पापा को ये पूछिएगा, इफ यू कैन कुक एज फर्स्ट एज योर मदर, क्या आपके पापा है आपकी मम्मी से फास्ट कुकिंग कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज द फुटबॉल मैच टेक, फुटबॉल मैच में कितना टाइम होता है। यानी फुटबॉल मैच में जो 2 हाफ होते हैं वो आपको यहाँ पे वो हाफ के अनुसार होता है, 30 मिनट का हाफ होता है। उसके बाद रानी's डायरी, रानी की डायरी हम देखते हैं। कम लेट्स टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर, हमारे जो बेबी सिस्टर है यानी आप आइए। माँ आई हैव बॉट अ स्वीट फॉर मुनिया, मैं मुनिया के लिए स्वीट लाई हूँ। बट शी कैंट ईट, शी इज टू स्मॉल, लेकिन वो अभी छोटी है, वो खा नहीं सकती। एंड शी डजंट इवन टॉक, वो आपके साथ बात भी नहीं कर सकती। शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज शी ग्रोस अप, अभी वो बढ़ रही है तो धीरे धीरे उसमें ग्रो आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। I will note down in my diary when she first start talking, eating, walking. So रानी की जो छोटी जो बहन है उसके बारे में उन्होंने वो लिखा है कि उन्होंने कब खाना शुरू किया, कब बातें करना शुरू किया और कब चलना शुरू किया। Here are some pages from रानी's diary. रानी के डायरी के थोड़े पेज यहाँ पे है। उसमें पहला है 5 मार्च, मुनिया इज बोर्न टुडे, यानी 5 मार्च के दिन उनका जन्म हुआ। 15 सितंबर 2005 मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ, यानी कि ये 15 सितंबर को उनका पहला दांत आया उनमें। 10 नवंबर 2005, 10 नवंबर 2005 में क्या हुआ, मुनिया सेटअप, अभी मुनिया बैठने लगी। 20 नवंबर 2005 मुनिया स्टार्टेड क्राउलिंग, वो अभी क्राउलिंग करना स्टार्ट कर रही थी। 5 जनवरी 2006 मुनिया स्टूड अप, अभी वो क्या करने लगी, स्टूड, खड़े रहने लगी। 5 सितंबर मुनिया एट अ बनाना, 5 सितंबर 2006 को, यानी 1 साल हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे 50 सितंबर 2005 था, अभी यहाँ पे 2006 हो गया है, यानी कि 2006 में वो पहली बार उन्होंने केला खाया। तो 2 फरवरी 2006 मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग, और 2 फरवरी को मुनिया चलने लगी। मार्क दोज इन द करेक्ट ऑर्डर द मुनियास टाइम लाइन, यानी कि मुनिया के टाइम के करेक्ट ऑर्डर लिखना है। देखिए यहाँ पे 5 ये मार्च यानी कि तीसरा महीना, 5 यानी कि ये, तो यहाँ पे दूसरी लाइन ऐसी होगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यहाँ पे लिखे ही है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 5 सितंबर यानी 9 मंथ होगा और 2005। उसके बाद यहाँ पे 10 नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। नवंबर कब आएगा, 11 मंथ।
और यहाँ पे 2005। उसके बाद है 20 नवंबर 2011-05। उसके बाद है 5 जनवरी 1 2006। उसके बाद है 5 सितंबर 5/9/2006। और लास्ट में फ्रेंड्स एक 2 फरवरी रह गई है, यानी बीच में ये यहाँ पे आएगा 2 फरवरी यानी 2/2/2006 और लास्ट में आएगा 5/9/2006। यहाँ पे बोर्न हुई है, सब आपको यहाँ पे समझ जाना है कि ऊपर ही लिखा है। अभी मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर। हाउ मेनी मंथ ओल्ड सी was she how many month old was she then? How many months have passed from March to September? यानी मार्च से सितंबर तक उसको मंथ आया, तो कितने बीच में मंथ गए देखिए यहाँ पे। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी 1 2 3 4 5 मंथ बीच में चले गए। उसके बाद उसको टूथ आया। हाउ ओल्ड वॉज मुनिया व्हेन शी फर्स्ट सेटअप? जब वो छोटी थी, जब बैठने लगी, तब वो कितनी छोटी थी? तो 10 नवंबर, यानी कि मार्च को उसका जन्म हुआ। तो यहाँ पे देखिए मार्च, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर को बैठी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 मंथ उसको लगे। चलिए यहाँ पे शी गोट हर फर्स्ट टूथ, पहला टूथ उसको कब आया? तो यहाँ पे देखिए सितंबर में, तो ऊपर हमने लिखा है ये सितंबर, 5 मंथ लगे। कब आया उसे? तो सितंबर, यहाँ आप लिख सकते हैं 15 सितंबर, यहाँ पे 15 सितंबर 2005। उसके बाद व्हाट शी डू फर्स्ट? पहले उन्होंने क्या किया? वॉकिंग स्टार्ट की या फिर रीडिंग बनाना? तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले वॉकिंग स्टार्ट की। उसके बाद क्रॉलिंग और स्टैंडिंग, पहले क्रॉलिंग किया, उसके बाद स्टैंडिंग हुई। तो पहले यहाँ पे क्रॉलिंग। रानी हैड अ पेट पपी। आफ्टर 2 weeks इट्स ओपन इन आईज। शी वॉच्ड ग्रो लाइक फिश। आफ्टर 3 weeks it got its first teeth and started eating. After 4 weeks it started walking around but was still wobbling. It had a full set of teeth by the 8th time was 7 months old. After 1 year, it was a growth of a dog and got its own puppy. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 साल के अंदर जो बच्चा है, पपी है, वो बड़ा हो जाता है। तो पहले वो घर पे पपी लाती है, तो उसमें 2 वीक के बाद उन्होंने आंखें खोली, 3 वीक के बाद उसको पहला दांत आया। उसके बाद 4 वीक में वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया। उसके बाद 7th मंथ का हुआ तो सब दांत आ गए और वो सब खाने भी लगा दूसरे डॉग की तरह। और 1 ईयर में, यानी 1 साल में तो उन्होंने वो बड़ा भी हो गया और उन्हें दूसरे एंड गॉट इट्स ओन पपी, उसके दूसरे बच्चे भी आ गए। नाउ मेक अ टाइमलाइन ऑफ दिस डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक। जो टाइमलाइन ढूंढनी है डॉग्स की, देखिए नोट द डिफरेंस बिटवीन द मुनिया एंड रानी पपी। तो स्टार्टेड वॉकिंग, मुनिया ने कब, कितनी उम्र में स्टार्ट किया था वॉकिंग? देखिए यहाँ पे 1 साल जितना लगा होगा। मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग 2006, उनका बर्थ हुआ था 2005, यानी कि 1 ईयर और 1 मंथ के बाद स्टार्ट हुआ। लेकिन पपी है वो कब स्टार्ट वॉकिंग करने लगा? तो देखिए यहाँ पे लिखा है 4 वीक्स में, इतने में वो चलने लगा। एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले बार उन्होंने कब फूड खाया? तो देखिए यहाँ पे 7 मंथ में। और जो मुनिया है उन्होंने 2006 में 5 सितंबर 2006, यानी कि 1 साल और उसके बाद 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद खाया। गोट द फर्स्ट टीथ, पहला टीथ कब आया इसको? जो पपी था उसको कब आ गया? 3 वीक्स के अंदर ही आ गया। लेकिन मुनिया को देर लगी। मुनिया को कब आया? 6 यहाँ पे मार्च और 5 मंथ के बाद आया। फाइंड आउट, डू एनिमल ग्रो एट द सेम स्पीड? डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ hen, crow, bird। यानी कि जो
बर्ड होते हैं वो एक ही तरह से ग्रो होते हैं, अपने स्पीड एक ही तरफ से होती है, तो जी एक ही तरफ से वो ग्रो कर देते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ बेबी एनिमल एंड बिग एनिमल, दोनों के पिक्चर आपको ड्रॉ करने हैं। हियर आर द पिक्चर ऑफ अ ग्रैंड फादर्स पोजिंग फॉर अ फोटोग्राफ्स हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ग्रैंड फादर है उन्होंने थोड़े से फोटोग्राफ पोजिंग किए हैं। उसमें पहला है एलिफेंट्स अप्पूस ग्रैंडफादर 95 ईयर ओल्ड, यानी कि 95 ईयर ओल्ड है। उसके बाद चूचू रेट्स ग्रैंडफादर 2 ईयर ओल्ड। उसके बाद रानीस ग्रैंडफादर 70 ईयर ओल्ड, यानी कि जो आप देखे पिक्चर में तो एलिफेंट सबसे बड़े हैं, 95 ईयर ओल्ड है। हाउ मच इज ओल्डर अप्पूस ग्रैंडफादर एंड रानीस ग्रैंडफादर, रानी से ग्रैंडफादर से कितने बड़े हैं तो 90, और उसमें से आप 70 निकाल दीजिए तो 20 ईयर वो बड़े हैं। उसके बाद विल चूचूस ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूस ग्रैंडफादर, यानी कि चूचू के जो ग्रैंडफादर है वो अप्पू के ग्रैंडफादर से बड़े हैं नहीं। तो देखिए यहाँ पे देखिए चूचू रेट्स ग्रैंडफादर 2 ईयर, सिर्फ 2 साल के ही वो है। हाउ मच यंगर इज चूचू रेट्स ग्रैंडफादर देन रानीस ग्रैंडफादर, कितने बड़े हैं तो 70 माइनस 2 इज इक्वल टू 68। चलिए हॉलीडेज आर फन, हॉलीडेज फन कैसे है। अतीब्स हॉलीडेज हैड बिगन, ही वाज वेरी एक्साइटेड, ही मेड सम वंडरफुल प्लान्स एंड वांट टू टेल हिज कजिन शबाना, सो वी रोट और लेटर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हॉलीडे के बारे में हमें नोट्स जो लेटर्स है वो दिए गए हैं। उसमें जो अतीब है वो शबाना अपनी कजिन है, उस शबाना को चिट्ठी लिखता है। डियर अजमेर से लिखता है, पहले मई 2006, पहली मई 2006। डियर शबाना अप्पा, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर। अप्पा, माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5th May 2006, आई विल बी बैक ऑन 20 May 2006, माई स्कूल विल रीओपन ऑन 30 June। When does your school close? Why don't you come here? We will have a great fun. Bye for now. अतीब, सो अतीब ने कहा कि मैं अपने नानी के घर इस समय इस दिन को नानी के घर जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा और मेरी स्कूल है इस दिन खुलेगी। अभी शबाना रिप्लाई करती है, शबाना who stays in Nagpur got a letter 6 May 2006, she wrote back to लतीफ। अभी उसका जो लेटर है 5 दिन के बाद पहुंचा, तो वो फिर से वो उनको रिप्लाई करती है कि नागपुर 7 जो मई है वो उसमें यहाँ पे रिप्लाई कर देगी 7 May 2006। डियर आतिफ, हेलो, आई एम डूइंग वेल हियर, आई गोट योर लेटर्स यस्टरडे, हैप्पी हॉलीडे, माई स्कूल विल क्लोज 1st June 2006, इट विल रीओपन 10th August, आई विल go on a school trip to Goa and will return 7 June 2006, I will try to come to Ajmer after that, bye शबाना। अभी शबाना ने कहा कि आपका पत्र मिल गया है, लेकिन मेरी भी छुट्टी है वो इस समय शुरू हो गई, यहाँ पे खत्म होगी और स्कूल से ट्रिप जा रही है, तो मैं ट्रिप में जाने वाली हूँ और उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो मैं अजमेर आऊंगी। अभी आतिफ रोट इज लेटर 1st May 2006, यू रिमेंबर हाउ यू राइट डेट इन नंबर, 1st May 2006, नाउ राइट विच डेट दिस स्टैंड फॉर। सो फ्रेंड्स ऐसे आपको लिखनी है, जैसे यहाँ पे 20 May 2006, 7 June 2006, 1st January 2007, ऐसे राइट दिस डेट्स इन नंबर। सो 1st June, जून यानी कि 6 मंथ हुआ 2006, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1/6/2006। 30 मई यानी कि कौन सा मंथ हुआ 5 अप्रैल मई 2006। अगस्त यानी वो 8 मंथ हुआ 8 माह 2007। हाउ लॉन्ग डिड टेक द लेटर टू रीच टू अजमेर टू नागपुर, कितने दिन में पहुंचा वो 5 दिन में पहुंचा, क्योंकि वो 6 तारीख को पहुंच गया था। हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट इज नानीज प्लेस, अपनी नानी के प्लेस कितने दिन पे रहेगा, तो देखिए वो 5th मई को जाएगा और 20 मई को आएगा, यानी 15 डे वहां पे रहेगा।
Sabana's holiday and Atif's holiday from date to date और नंबर। Sabana's holiday कब स्टार्ट होगी? My school is closed 1st June 2006 यानी 1st जून 2006 टू कब रीओपन होगी? 10th अगस्त 2006। अभी कितना टाइम लगेगा? तो नंबर ऑफ डेज कितने डे लगेंगे? तो 6 पूरा का पूरा जो महीना यानी 30 डे वो 7 के 30 यानी 60 डे और ये 70 डेज का वेकेशन होगा। उसके बाद आतिफ हॉलीडे, आतिफ का स्कूल कब होगा? तो उसमें 5 और 30 यानी कि सिर्फ 5 और 6 मंथ यानी कि कितने हो गए? 5 से 6 यानी 1 मंथ हो गया और 5 इसमें निकाल दीजिए 25 डेज दूसरे यानी 30 और उसमें 55 डेज का होगा। Who has got a longer holiday? शबाना और आतिफ, तो उसमें शबाना। Which long holidays do you get in this school? Fill table। तो फ्रेंड्स ये आपके स्कूल का यह लिखना है तो ये टेबल आप फिल कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। On the 15 May 2006, Chandran went to a shop buy a butter. He checked the packet. It see the butter was safe to eat. It was written in a packet best for 180 days from the date of packing. Then they checked the date of packing. It was 15 January 2006. Help him find out we should buy this butter or not. So friends यहाँ पे चंद्रन है वो है 15 मई 2006 को बटर का एक पैकेट लेता है और उसकी जो वैलिडिटी हो पैकिंग डे से 180 डे की है यानी कि 6 मंथ की होगी। यानी कि जब वो लेता है उससे 6 मंथ तक वो चलेगा। तो अभी वो बेकिंग कितनी है? 15 जनवरी यानी 15 जनवरी की है तो ये अभी 1 महीना और तक चल सकता है। इन विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड? कौन से महीने में पैक हुआ? सो जनवरी। उसके बाद विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15/1/2006। तो 6 मंथ्स के बाद यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 7 मंथ तक चलेगा। यहाँ पे आएगा 15/7/2006। कैन चंद्रन ईट टू 15 मई 2006? यस वो खा सकता है। डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग of these things of buy? Have you seen medicine which have expiry dates written on them? It tells you after which date it is unsafe to make the medicine. तो फ्रेंड्स आपने कभी एक्सपायरी डेट देखा है? और मेडिसिन पे भी एक्सपायरी डेट लगा होता है, वो आपको देखकर लेना चाहिए। चलिए फाइंड आउट which are the other things that comes on expiry date on cough syrup. It was a written manufacture date 7th March. This shows it was made in July 2003. oh sorry यहाँ पे 7 मंथ है और यहाँ पे 2003। एक्सपायरी डेट उनकी है, एक्सपायरी डेट कितनी है? तो जुलाई में 5th 2005 जुलाई। दिस शोज द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट्स सेफ टू टेक यानी कि ये सेफ है। सो व्हाट मंथ एंड ईयर रिटर्न एज? यहाँ पे कौन सा मंथ और कौन सा ईयर है? सो यहाँ पे ये कितना है? 2003 तो यहाँ पे 5 तक चलेगा तो यहाँ पे 2005 तक चलेगा। मंथ कितना है? 7 का मंथ है यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई 2005। उसके बाद वुड इट बी सेफ टू टेक कप सिरप इन सितंबर 2005 यानी सितंबर 2005 पे ले सकते हैं तो नहीं, ये वो नहीं ले सकते, यहाँ से आगे चला जाएगा। अभी आते हैं टूटन मिस्ड द ट्रेन। टूटन मिस्ड द ट्रेन। Tutan's schools had closed for the summer holidays. He went to his grandma's place. He met a lot of his cousins there. He was enjoying himself and didn't want to go back home. यानी कि वो अपने ग्रैंड माँ के घर जाना चाहता है और उसके बाद वहाँ पे कई सारे कजिन हो गए तो वो कजिन से वहाँ पे वो खेलना चाहता है, वो घर पे कभी आना ही नहीं चाहता।
To turn, pack your bag. The train leaves at 5:30 in the evening. Oh no, we are going back as soon. I wish we miss our train. To turn, जल्दी कीजिए, 5:30 को ट्रेन आ जाएगी रात को, तो जल्दी करना पड़ेगा. To turn and his friends reached the station 5:15. But guess what? They had actually missed the train. यानी कि 5:15 तक वो पहुंचे तो ट्रेन चली गई थी. हुर्रे, that means I am not going to back today. यानी कि वो ऐसा कह रहा है कि आज मैं नहीं जाऊंगा. Can you guess why the missed the train? मिस क्यों हुई होगी ट्रेन? क्योंकि उनकी घड़ी और रेलवे स्टेशन की घड़ी है उसमें चेंजेस होगा इसलिए. आगे, actually the train had left 5:30 in the morning. Tutan's parents were upset. They asked the station master. यानी कि एक्चुअली में जो ट्रेन है वो 5:13 को सुबह जाने वाली थी, ये शाम को चले गए. Our ticket says 5:30, but sir, this means 5:30 in the morning. Oh yes, how could I forget that? The railways will write 7:30 of 17:13 from 5:30 in the evening. Why? Because this day over 24 days. यानी कि फ्रेंड जो रेलवे होती है, बस होती है, ट्रेन जो एरोप्लेन होता है उसकी जो टाइम होती है 24 आवर में लिखा जाता है. यानी कि अगर 12 तक चलेगा, 12 के बाद आगे जाओगे तो वो इसमें लिखा होगा 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 ऐसा लिखा होगा. यानी कि वो शाम का समय होता जाएगा, 16, 17 वो सब. Look, this chart is tells difference between your watch and 24-hour clock. Try to complete it. देखिए यहाँ पे एक चार्ट है वो आपकी घड़ी से और दूसरी तरीके से अलग है. देखिए यहाँ पे 1 o'clock को कहा जाता है 13, जो अभी मैंने आपको बोला 14, 2 o'clock को, 3 o'clock को 15, यहाँ पे 15 hours. उसके बाद 3:30 को हम 50:30 लिखेंगे. 6 o'clock को 18 हो जाएगा. 6 o'clock का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 है तो 4 में 16, 5 में 17, 6 में 18, 9 तो इसके बाद 7 में 19, 8 में 20 तो 9 में हो जाएगा 28 और यहाँ पे हो जाएगा 24. Now can you tell why 24 clock is called so? Suppose the train leaves 8:30 at night. This time is written on the railway tickets would be. जो अगर 8:30 में टाइम होगा तो रेलवे में कितना लिखा होगा, 6 में आपको 18 है, 7 में 19, सो 8 यानी कि 20 हो गए, 20:30 ऐसा लिखा होगा. In a 12-hour clock, each time comes twice in a day. So 5:30 in the morning, 5:30 and 5:30 morning, evening in the 5:30. यानी कि जो 12 घंटे की जो घड़ी होती है उसमें ऐसा ही होता है. शाम को भी 5:30 होते हैं और सुबह को भी 5:30 होते हैं. What about 12:30 in the afternoon? 12:30 आफ्टरनून में क्या होगा कि वो वैसा ही टाइम होगा. यानी कि that is a 12:30 PM. After 12 o'clock at noon we use PM till midnight. यानी दोपहर के 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक हम PM का यूज करते हैं. टाइम्स ऑन सनराइज एंड सनसेट राइट यूजिंग AM PM. यहाँ पे आपको सनराइज और सनसेट का टाइम यहाँ पे पता करके लिखना है. Where have you seen 24-hour clock being used? आपने कभी 24 आवर की क्लॉक कहाँ पे यूज की है, आपने देखी है तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है. तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह हमारा चैप्टर नंबर 4 है हमने कंप्लीट कर लिया. वीडियो को देखते रहिएगा. थैंक यू.